जय माता दी। दुर्गा कवच के विषय में आज इस वीडियो में बहुत कुछ बताया जाएगा। बहुत ऐसे गुप्त उपाय हैं जो कि बहुत कम लोगों को इसका मालूम रहता है, और किस तरीके से आप अपने जीवन में जो समस्याएं आप झेल रहे हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कर्जे हो गए, मान सम्मान का नहीं मिलना, कोई भी कार्य करने जा रहे हो उसमें बाधा विघ्न आ जाना, तकलीफ बढ़ रही है, घर में कलह, अशांति, दुख, दरिद्रता बढ़ता ही जा रहा है, आप फंस गए हो, एक दिशा नहीं मिल रहा है आपको, मन में अशांति सा छा रखा है। तो ये सभी चीज़ों का उपाय है दुर्गा कवच। अब मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि इसको करते तुरंत एकदम प्रभाव आएगा, नहीं, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर थोड़ा सा विधि विधान आप समझ जाते हो तो क्या होता है कि इसका असर पूर्ण रूप से अति शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होता है, तो हमको क्या देखना होता है कि उसका ऑल इन ऑल होलसेल मालिक जो होता है, मेन लग्नेश जो होता है, एक वो, दूसरा इष्ट देव, तीसरा ग्रह का महादशा, चौथा अंतर्दशा। अब ये 4 पिलर अगर मजबूत होता है तो जितने भी किरणें आते हैं ग्रहों का, जो मारक ग्रह है हमको तकलीफ दे रही है और जो योग कारक है वो हमको सही दे रहा है, लेकिन वो भी मारक के चक्कर में वो भी परेशान करके रखा है। तो ग्रहों का जो बाधाएं हैं वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त हालत करके रखा हुआ है। अब ग्रहों को जो संभालने वाला इंसान है वो कौन है? दुर्गा सप्तशती है। तो आपको ये देखना है कि इससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हो आप। मान सम्मान, इज्जत, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, धन, संपत्ति, हर एक चीज़ संसार का हर सुख सुविधा आप इससे पा सकते हो। अब आपको ये एक मजाक सा लग रहा होगा, लेकिन बात 100 बात की एक ही बात है। जहाँ पे हमारा दुर्भाग्य होता है कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म पकड़ लो, या इस जन्म में हम कोई भी गलत किए हैं, या कोई कुंडली का कोई ग्रह दोष से हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, तो उसको सौभाग्य में बदलने वाला मंत्र शक्ति होता है। और सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा होता है? ये दुर्गा जी का, जो कि स्वयं शिव जी ने कहा है और इसको लॉक कर दिया है कि ये इतनी शक्तिशाली है कि इसका दुरुपयोग मानव कलयुग में करेंगे और उसका दुरुपयोग करके बहुत सारा हानि पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने लॉक कर दिया था और ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। और ये 18 महापुराण में से एक मार्कंड पुराण के अंतर्गत ये दुर्गा सप्तशती का किताब आता है। इसके अंदर में जो है मार्कंड ऋषि ने इसका रचना किया है और लिखा है। देखो इसके अंदर में वो भी किसने बताया है? ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। इसमें 47 श्लोक है और 9 श्लोक जो बताया गया है माता का फलश्रुति दिया गया है। और वे ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं इसमें कि आप अगर इसके चरित्र को सुनते हो, सुनाते हो, समझते हो, तो निश्चित रूप से एक मंत्रोक्त पद्धति में आपको कार्य करेगा ये। और जब आप इसको पढ़ना चालू करते हो तो इसके अंदर अब आप देखना एक एक नाम का उच्चारण किया गया और हमारे एक एक शरीर का एक एक रोम कूपों के बारे में बताया गया है इसके अंदर में, कि कैसे देवी शक्ति किस किस जगह में हमारा क्या क्या मदद करती है और रक्षा करती है। तो हम उसको एक प्रकार का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद में कोई भी चीज़ का अगर हम कॉन्स्टेंटली अगर उसको आह्वान करेंगे, बार बार उसका आह्वान करेंगे, तो वो शक्ति हमारे पास में पहुंच जाती है हमारी रक्षा करने के लिए, हमको इच्छित फल प्राप्त कराने के लिए। तो पहले हमको उसको खुश करना है। खुश करने का तरीका क्या है? अब देखो हमारा शास्त्र 3 पद्धति मेंटेन करता है, एक पुराणोक्त, एक वैदोक्त और एक तांत्रोक्त। हमको तांत्रोक्त में भी नहीं जाना है, वैदोक्त में भी नहीं जाना है। हम साधारण इंसान हैं, घर गृहस्थी वाले हैं भाई, हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ना संस्कृत के मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं। आपको पुराणोक्त पद्धति में साधारण हिसाब से जा करके इसको सिद्ध करना है। आपको बस इसका ट्रिक समझना है, तरीका समझना है, किस तरीके से क्या करना है। और एक बार आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक
आजमाना तो ज़रूर चाहिए। और ये एक सौभाग्यशाली दिनों के अंदर में ही प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन जो है हमारा नवरात्रि है। ये अपने आप में एक जागृत रात्रि होती है ये। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं गुप्त प्रयोग लेकर आया हूँ जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी सवाल जवाब हो, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई करना चाहता है, बार बार विफल हो रहा है, या किसी और जानकारी के कारण वो उसका मतलब तरीका समझ में नहीं आ रहा है उसको और विफल हो रहा है, या उसका उपयोग नहीं करना जान रहा है, तो वो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप उसमें आप अपना सवाल जवाब रख सकते हो, या कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, तो आपका समाधान जरूर आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे गुप्त प्रयोग के हिसाब से हमको क्या करना है, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें गुड़हल के पेड़ में एक पार्टिकुलर नक्षत्र होता है, उस समय वो जाके उसका आह्वान करके फिर दूसरा दिन जा करके वहाँ से उसका जड़ी ले आकर उसका एक प्रयोग बताया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सप्तमी की रात्रि को मतलब शाम के बाद में शिव जी के मंदिर में जाना है, और वहाँ पे आपको जा करके शिव जी को मनाना है। शिव जी को मनाने का तरीका क्या है, वहाँ पे आप जाएंगे, बैठेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, प्रार्थना करेंगे शिव परिवार से कि हे शिव जी महाराज, मैं मेरे सर्व कार्य सिद्धि हेतु, लोक कल्याण हेतु और मेरी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति हेतु मैं ईमानदारी से बिना दुरुपयोग करे हुए मैं इस माता जी का कवच को सिद्ध करना चाहता हूं। ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो शिव जी ने क्या किया था, इसको लॉक कर दिया था। तो अनलॉक भी शिव जी ही बताए हैं, और दुर्गा सप्तमी की पुस्तक में भी दिया गया है। और एक बहुत बड़े विद्वान अभी सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं जो कि इस किताब को लेकर के पढ़ते हुए बार बार बताते हैं वो कि ये इतना शक्तिशाली है। और इसका फिर शिव जी के आगे में आपको बोलना है, प्रार्थना करना है और उनसे परमिशन लेना है कि प्रभु कल अष्टमी है, आपकी आज्ञा से मैं कल अष्टमी को इसका अनुष्ठान करूंगा और आपकी कृपा से मेरा ये सिद्ध हो जाए, और कोई भी त्रुटि कमी रहे तो उसे आप पूर्ण करना, मेरे से कोई भूल क्षमा करना और इस कवच को जागृत कर देना। ऐसा आज्ञा लेकर के आप आएँ, और घर में आने के बाद में आपको दुर्गा जी का एक निवारण मंत्र आता है, उसका आपको सप्तमी को रात को खाना वाना खा लो आप आराम से। अगर लाल वस्त्र है तो पहन करके पूरब की तरफ मुँह करके आपको बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और आपको 11 या 21 माला उसको रुद्राक्ष की माला से आपको करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जाप करना है। जाप करने के बाद में माता जी के आगे प्रार्थना करना है कि हे माता, मैं कल अष्टमी को आपका दुर्गा कवच सिद्ध करना चाहता हूँ। आप कृपया अपनी आज्ञा प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें और अपना सानिध्य प्रदान करें। आपकी बिना कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं या शक्तियों से मेरी रक्षा करना, और आप मेरी इस कवच को सिद्ध करने में मदद करना। ऐसा करके आपको प्रार्थना करना है और ज़मीन में शयन करना है। अष्टमी को पुनः सुबेरे मंदिर जाएंगे शिव जी का, वहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। शिव जी से पुनः आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आज अष्टमी है, मैं आज शाम को इतना समय बैठूंगा माता जी का कवच सिद्ध करने के लिए, कृपया आप मेरी रक्षा करें। क्योंकि शिव जी रक्षा करें, क्योंकि हम तांत्रिक पद्धति में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी मंत्र जागृत करते हैं, श्लोक सिद्ध करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमको दिशा बंधन वगैरह का बहुत नियम कानून होता है। तो मैं आपको पुराणों पद्धति बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शिव जी जो हैं वो स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। तो आपको केवल वहाँ पे उनको विनती करके उनका आह्वान कर लेना है, बस आपको उतना करना है। फिर आपको आना है शाम के बाद, शाम की आरती करनी है माता जी की, एक जोत चासना है, फिर आपको बैठ जाना है। आप शाम को गौधूली लगन जो होता है ना, उस समय बैठना है। मतलब 6 से लेके 7:30 के अंदर अंदर आपको बैठना है। और आपको लाल वस्त्र धारण करना है, माथे में एक तिलक लगाना है, और आपके सर के ऊपर में कोई एक कपड़ा रख लें और
अगर आपके पास में बढ़िया सा धूप दीप या कोई परफ्यूम वगैरह है आसपास में तो थोड़ा सा छिटका मार दीजिए ताकि क्या है सुगंधित माहौल में ज़्यादा शक्तियाँ प्रवेश करती है। उसके बाद में प्रार्थना करें, गणेश जी का नाम लें, फिर अपने कुल देवी देवता का नाम लें, अपने पूर्वजों का नाम लें, भगवान शिव जी का नाम लें, फिर माता जी से आग्रह करें, माता जी मैं साधारण इंसान हूँ, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं आपके इस कवच को सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप मेरे से सिद्ध हो जाएं और मेरे कार्य को पूर्ण करें। कोई भी मेरे से भूल चूक हो जाए तो बच्चा समझ के मुझे क्षमा करें। और आपको क्या करना है, दुर्गा कवच को आपको 108 बार एक ही बैठक में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा तो आपको 3.5 से 4 घंटा लगेगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ये मत समझना कि बिना मेहनत के चमत्कार हो जाएगा, नहीं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा और परिश्रम के बगैर कोई भी फल कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ है ना होगा। तो आपको ये मेहनत करना है। सिद्ध ये निश्चित रूप से अगर आप 108 एक बैठक में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ एक आभास होगा, आपके अंदर में एक आत्मविश्वास आएगी, कुछ आभास भी होगा, हो सकता है रात्रि को कोई स्वप्न में भी आए और आपका वो जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद में आपको किस तरीके से प्रयोग करना है, क्या उसका विधि विधान है, सभी मैं आपको दुर्गा कवच का सेकेंड पार्ट जो बनाऊंगा उसमें आपको मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। अगर इसके विषय में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे एक छोटा सा उपयोग मैं सिद्ध होने के बाद का बता देता हूँ। छोटा सा एक उपयोग है, मान लो किसी की दुकान में ग्राहक नहीं आ रहा है तो क्या करना है कि आपको सिद्ध करने के बाद में आपको 11 पार्ट इसका करना है। 11 पार्ट करके आपको एक पेपर के अंदर में उस दुकान का मालिक का नाम, गोत्र लिखना है और उसकी जो भी मनोकामना है, उसकी क्या इच्छा है वहाँ पे लिखना है और नीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पीछे वो मंत्र लिख करके और आप जो 11 पाठ करोगे मन ही मन में सभी देवी को स्मरण करते हुए उस पेपर के ऊपर में 11 फूंक मार के अपना शक्ति प्रवाह करोगे कि अपने मानसिक रूप से कि हे माता इस दुकान में बरकत दो, इसमें ग्राहकों की बढ़ोतरी करो। इस तरीके से करने के बाद वो पेपर को आप सामने वाले को दे दोगे, वो सिर्फ अपने दुकान के मंदिर में उसको स्थापित कर देगा, उसकी शक्ति उसको देखने को खुद स्वयं मिल जाएगा। इसका इतना चमत्कारिक लाभ है और इसके बहुत सारे अनलिमिटेड उपाय हैं, उपयोग है करने का, विधान है। इसको उपयोग करने के बाद में किस तरीके से इसको यूज में लिया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर में सीरियस कंडीशन में पड़ा हुआ इंसान भी खड़ा होकर बाहर आ जाता है, इतनी शक्ति होती है इस पार्ट के अंदर में। असाध्य से असाध्य बीमारी पल भर में, मतलब पल भर का मतलब बहुत जल्दी सही हो जाता है। कोई भी काम जो बार बार बाधा विघ्न आते थे वो सारे कार्य में रुकावट बंद हो जाते हैं और तुरंत आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। जो लोग आपको देखना नहीं पसंद करते थे वो लोग आपके पास आके आपसे पूछना चालू करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं इसके। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जय माता दी।